पुण्यशाली जीव जो होते हैं सब पुण्य के स्थान पर ही इकट्ठे हो जाते हैं, और जो पापी जीव होते हैं वो पाप के स्थान पर जाकर के इकट्ठे हो जाते हैं। और इस मनुष्य लोक में पुण्यशाली भी होते हैं और पापात्मा भी होते हैं। कहीं पुण्यशालियों की बहुलता होती है, पापियों की न्यूनता होती है, और किसी किसी गांव में पापियों की बहुलता होती है और पुण्यशालियों की न्यूनता होती है, लेकिन रहेगा मिश्रण जरूर। कभी कभी घर में भी देखा जाता है सब लोग पुण्यशाली होते हैं, और कल कोई एक आध पापी आ जाए तो घर को क्या कर देता है, जैसे नाव में बैठते हैं ना, सारे लोग पुण्यशाली बैठे थे, लेकिन एक पापी बैठ गया तो वो नाव डूब जाती है। और कभी कभी ऐसा रहता है कि पूरे के पूरे पापी थे, लेकिन एक पुण्यशाली आ गया और वो अपने पुण्य में सबको तिरा ले जाता है, सबको नैया को पार कर देता। कई बार देखते हैं ना, और मैं तो सोचती हूँ कि गृहस्थ नहीं, मुनि भी बन जाए, संत साधु भी बन जाए, त्यागी व्रती भी बन जाए, यदि पुण्य का उदय नहीं है, यदि पाप को देखा जाता ना कि ये पूर्वोपार्जित है, वर्तमान में भले ही वो पूरा धर्म कर रहे हैं, लेकिन पूर्व में जो पाप किया है उसका फल तो भोगना पड़ेगा ही नहीं पड़ेगा क्या। देखो चंद्रगुप्त एक ऐसे पुण्यशाली मुनि महाराज थे कि देवों ने आकर के 12 साल तक उनको पूरी की पूरी मुनिचर्या निभवा दी थी और गुरु की सेवा में संलग्न थे। और उधर देखो जो अकाल पड़ा था, इतने सारे मुनियों में कोई ऐसा पुण्यशाली नहीं बचा था, तो सारे के सारे भ्रष्ट हो गए। ये पुण्य और पाप है। कई बार देखते हैं और सुनते हैं कि एक पुण्यशाली, अब आचार्य भगवान जहाँ विराजमान होते थे वहां देखो तो भीड़ कौन सी चीज की भीड़ नहीं रहती थी, चाहे चौके की हो, चाहे श्रावकों की हो, चाहे माया की हो, चाहे काया से निकालने वालों की हो, सबकी तुम्हें बहुलता मिल जाती थी। और कोई आचार्य भगवान का व्यवहार हो गया और पीछे समझ 4-5 मुनि महाराज रुक भी गए तो सोचना सा पड़ता था नहीं। तो ऐसी कई बार ऐसी स्थिति बन जाती थी कि वहां अकेले आचार्य महाराज हैं और 4-5 मुनि महाराज साथ में, जब जबलपुर के चातुर्मास में तो अभी चौकों का अंबार लगा हुआ था, जबकि सबको पता है कि 4 महाराज हैं, तो भी क्योंकि आचार्य भगवान इतने पुण्यशाली थे कि उनके साथ हजारों की नैया तिर जाती थी। तो उनका व्यवहार हो गया तो 1-2 की नैया तिरने में भी सोचना पड़ता था। कई बार होता था, ऐसा हो जाता है। क्यों? क्योंकि पुण्यशाली जहां जाता है वहां उसको सब अनुकूलता मिलती चली जाती है, और पापी व्यक्ति जहां जाता है अनुकूलता ढूंढता है, अनुकूलता में जाकर के बैठता है, फिर भी वो अनुकूलता प्रतिकूलता बन जाती है। इसीलिए इस संसार का नाम यही है पुण्य और पाप। अपने पाप को धोने का प्रयास हमेशा करना चाहिए और जिनेंद्र भगवान की भक्ति करते रहना। पंचम काल में यदि तुम्हें अपने पापों को धोना है तो सबसे अच्छा उपाय है जिनेंद्र भगवान की भक्ति। श्रावक सिर्फ जिनेंद्र भगवान की भक्ति करके अपने पापों को समाप्त कर सकता है। वर्तमान में कर भी रहा। कई उदाहरण है हमारे पास तो जो जिनेंद्र भगवान की भक्ति कर करके जिन्होंने अपनी झोपड़ी को महल में परिवर्तित कर लिया। बेटे जहां इधर उधर घूम रहे थे, भगवान की भक्ति शुरू की, बेटों का ठिकाना हो गया, बेटी का ठिकाना हो गया, और घर में जहां देखो वहीं खुशियां ही खुशियां भर गई। इसीलिए जिनेंद्र भक्त ये नहीं सोचना कि पंचम काल में कुछ अतिशय नहीं होते। अतिशय तो न चौथे काल में होती है न पंचम काल में। अतिशय तो तुम्हारी जितनी जिनेंद्र भगवान के प्रति आस्था है, श्रद्धा है, क्योंकि भगवान का स्वरूप तो चौथे काल में जैसा था सो पंचम काल में भी वैसा ही रहेगा। और कोई भी काल आ जाए जिनेंद्र भगवान के स्वरूप में कभी भी परिवर्तन होने वाला नहीं। तुम्हारी भक्ति वैसा का वैसा फल तुम्हें देखने को मिल जाएगा। वर्तमान में है कई लोग हैं जिनको गुरुओं का आशीष और जिनेंद्र भगवान की भक्ति से वो बड़े से बड़े काम करके अपने जीवन को परिवर्तित खुश तत्काल में एक पल में दुख होना जिनेंद्र भगवान
दिया तो एक पल में वो जीवित। उपादान तो उसका, उपादान पावरफुल उसका था, लेकिन पावरफुल बाहरी निमित्त जो मिले उनसे उसका उपादान सही दिशा में चला गया और वो कार्य सफल हो गया। इसलिए जिनेंद्र भगवान की भक्ति में कभी भी